नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए। और अभी हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपका ये 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार एग्जाम के लिए 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। आप लोग इसे टिक ऑफ कर लीजिएगा और आप लोग देखिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिएगा, आप लोग को भी समझ में आएगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी टिक ऑफ कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ध्यान देते चलिएगा। जैसे देखिएगा दोस्तों, मीनार है, ठीक है। ये आपका 20 मीटर का ऊंचा भवन है। अब भवन के ऊपर एक मीनार है, ठीक है। 20 मीटर ऊंचा क्या आपका भवन है, भवन के ऊपर एक मीनार है, ठीक है। तो वही मीनार की हमें ऊंचाई को निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको भवन बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिएगा, ध्यान देते चलिएगा। जैसे ये तल हुआ दोस्तों, तल होता है नीचे, ठीक है, जहां भवन मेरा स्थिर पे है, जो भी जमीन पे ही भवन तैयार होता है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, जैसे देखिए, ठीक है, और यहां पे यहां तक देखिएगा, ये मेरा भवन हो गया, ठीक है। और यहां से जो एंगल बना रहे हैं, देखिए कौन जो बनाएगा, यहां पे ध्यान देते चलिएगा, आप लोग समझिएगा अच्छा से, सभी को समझ में आएगा, ठीक है। और ये बना रहे हैं, ठीक। अब यहां पे ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बस आप लोग ध्यान देते चलिएगा। ये आपका 20 मीटर का ऊंचा भवन है। कितने मीटर का है? ये 20 मीटर ऊंचे भवन है दोस्तों। ये आपका भवन है। अब भवन के ऊपर एक संचार मीनार है। क्या है आपका? एक मीनार है, ठीक है। तो यही मीनार की ऊंचाई हम लोग को निकालने के लिए करना है। भवन की ऊंचाई हम लोग को मालूम है 20 मीटर, लेकिन ये जो भवन के ऊपर जो एक मीनार लगल हुआ है, तो ये मीनार की ऊंचाई हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, इसको मानेंगे A B C, इनको आप मान लीजिए D, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमको ये ऊंचाई कहता है निकालने के लिए, कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग x मानेंगे और इनको हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों? y मानेंगे। और यहाँ पे देखिए क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है, ये आपका 45 डिग्री हो गया, और ये बड़ी वाला जो है आपका, ये कितने डिग्री का हो गया? आपका 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये समझ रहे होंगे आप लोग। यहां तक चित्र में कहीं दिक्कत आप लोग को नहीं आया होगा दोस्तों। मेन तो चित्र ही है, ठीक है। अगर चित्र आपसे कंप्लीट है तो आप इधर सवाल को कंप्लीट कर लीजिएगा। मेन चीज यहाँ पे है, इसको आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिए, सभी को समझ में आएगा दोस्तों। जैसे देखिएगा, माना कि BC एक भवन के ऊपर, ठीक है, CD एक संचार मीनार है, ठीक है। आपका BC भवन है और CD क्या है? एक संचार मीनार है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि हम लोग देखिए संचार मीनार की जो ऊंचाई है, जैसे देखिए ये जो ऊंचाई है दोस्तों, तो हम लोग क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते चलिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहां तक में तो आप लोग को दिक्कत नहीं आया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? तो पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निकालेंगे, तब दूसरे त्रिभुज का निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग त्रिभुज निकालेंगे, ABC का निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, चूंकि त्रिभुज ABC में, ठीक है, पहले त्रिभुज ABC का ले रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिएगा ये हमें मालूम है और इतना निकालना है, ठीक है। तो आप ही लोग बताइए दोस्तों, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार किसका मान होता है? tan का होता है। तो चलिए हम लोग लेंगे, आपका हो जाएंगे tan, और ये कितने डिग्री का एंगल है? 45 डिग्री है। tan 45 बराबर, अब बताइए क्या हो जाएंगे? CV। तो हम यहां लिखेंगे CV अब बटे AB, ठीक है। तो यहाँ पे AB, अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, tan 45 का मान कितना हुआ? 1 हो गया, बराबर CV का मान आपका दिया है दोस्तों 20, अब बटे AB का मान हम लोग दिया नहीं था लेकिन माने, तो हम लोग यहाँ पे Y लिखेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्रॉसिंग, और इधर से हम लोग करेंगे y गुना 1 करेंगे तो y बराबर इसे करेंगे तो ये 20, तो y का मान कितना आ गया? 20 निकल गया, ठीक है। तो हम लोग का y का मान 20 निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर चूंकि ये तो हम लोग a b c निकाले है ना, अब निकालेंगे त्रिभुज a b d, बड़ी वाला त्रिभुज निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज a b d में, ठीक है, त्रिभुज a b d में। तो इनका भी क्या होगा दोस्तों? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है? tan का होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan कितने डिग्री? बड़ी वाला त्रिभुज आपका 60 डिग्री का है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएंगे? DC प्लस CB अब बटे आपका हो जाएंगे AB। ये समझ में आया आप लोग को? यहां पे देखिएगा ये DC प्लस CB के क्यों लिखे? ताकि यहां पे देखिएगा दोस्तों ये DC प्लस CB, ठीक है, ताकि ये तो लंब है ना, तो लंब हम लोग ऊपर में लिखे और आधार जो है ये नीचे लिखे, ठीक है। तो यहां तक में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा होगा। अब यहाँ पे देखिए tan 60 का मान होता है आपका √3 होता है, तो ये √3 हो गया। और DC का मान देखिए हम क्या माने हैं? x, फिर प्लस आपका CV का 20 बटे आपका यहाँ पे देखिए AB का मान आपका यहाँ पे y हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए और कोनासी आप लोग गुना कर लीजिए, ये √3y बराबर x प्लस 20। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? इनको हम लोग क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट इसमें y का मान रख देंगे, तो समीकरण फर्स्ट क्या हो जाएगा? √3y बराबर x प्लस 20। ये समीकरण फर्स्ट हुआ और y का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा √3 गुना y की जगह 20 बराबर x प्लस 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएंगे 20√3 बराबर x प्लस 20, ये ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? और यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग x इधर निकाल लेंगे तो x बराबर निकाल लेंगे, तो ये 20 और यहाँ पे भी 20 है, 20 हम लोग को कोमा ले लेंगे तो कोमा आ जाएगा दोस्तों, तो ये 20 कोमा आ गया और ये √3 माइनस 1, 20 को इधर लाएंगे तो माइनस में ही आएगा, यही आपका x का मान आ गया। तो हम लोग को ऊंचाई बोल रहा था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई यही है, तो मीनार की ऊंचाई आपका हो गया 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो क्या इजी है दोस्तों? बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों समझ चुके होंगे। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और बहुत सारे वीडियो बना हुआ है दोस्तों, आप लोग देखिए और मेहनत अच्छे से करते रहिए, ठीक है। कहीं भी दिक्कत